दोस्तों नमस्कार। जैसे कल के वीडियो मैंने आपसे चर्चा की थी, हमारे मार्केट की जो दिशा है, अभी थोड़ा डाउ और अमेरिकन मार्केट किस तरह से मूव करते हैं उसके ऊपर थोड़ी ज़्यादा डिपेंड करती है। क्योंकि हमारे स्ट्रेंथ के पॉइंट ऑफ व्यू से हम उस लेवल तक अभी आ चुके हैं, जहाँ से मैं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये सोच रहा हूँ कि एक प्रॉफिट बुकिंग मार्केट के अंदर ज़रूरी है या फिर मार्केट उस लेवल पे अभी है। क्योंकि जैसे मैं बार-बार कह रहा हूँ, ये जो मैक्रो फैक्टर्स है वो उतने अच्छे नहीं है। जैसे हमने अमेरिका का ये जो इन्फ्लेशन का डेटा ये देखा, कुछ खास सुधरा नहीं है। 0.1% का सुधार मतलब उसका उतना कुछ खास सुधरा नहीं है और उसका इम्पैक्ट हमने देख भी लिया। डाउ फ्यूचर जो है, डाउ जो है वो धड़ाम से नीचे गिरा, 300 साढ़े 300 पॉइंट गिर के फिर रिकवर करके बंद हुआ। पर ओवरऑल अगर देखा जाए, तो ये जो इन्फ्लेशन का डेटा है वो उतना ज़्यादा सैटिस्फैक्टरी नहीं है, क्योंकि जो इतनी मैं कह रहा हूँ कि मशक्कत वो लोग कर रहे हैं कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाते जा रहे हैं। अब और एक दिक्कत उनके यहाँ पैदा हो सकती है, जिसका एक फॉर्मेट हमने ये देखा कि कुछ बैंकों का भी वहाँ पे दिवालिया निकल गया। अब ये कंटिन्यूअसली जो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ रहा है ना, इसका दूसरे भी कुछ इम्पैक्ट नेगेटिव वाले उनके मार्केट पे हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें थोड़ी ध्यान में लेने जैसी, इस वजह से उनका इन्फ्लेशन सुधर भी नहीं रहा है। जो एम्प्लॉयमेंट का डेटा है, जैसे मैंने आपसे कहा था, वो उसका इन्वर्स रिलेट करता है उससे, वो भी एक दिक्कत है। तो आगे चल के और थोड़े प्रॉब्लम्स इनके इकोनॉमी के अंदर या फिर ओवरऑल सारी जो बातें हैं अमेरिकन इकोनॉमी से रिलेटेड, उसमें कुछ इधर-उधर सुनने को मिल सकती है। इसलिए मैं नॉर्मली कह रहा हूँ मेरे सभी दोस्तों को, 18,050 का इक्विटी के अंदर एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के आपके जो इक्विटी के अच्छे पोर्टफोलियोज है उन्हें होल्ड करें। अगर 18,050 को डिसाइसिवली नीचे क्रॉस कर देता है तो प्रॉफिट बुक करके अपना अपना निकल जाए। अब कल के पॉइंट ऑफ व्यू से निफ्टी का सेटअप समझते हैं, बैंक के निफ्टी का सेटअप समझते हैं, हमने कल क्या करना चाहिए, किस तरह से नए सीरीज के अंदर हमारा काम होना चाहिए, और सबसे आखिर में मेरा प्रेडिक्शन दूंगा और लॉजिक भी दूंगा कि मुझे ऐसे क्यों लग रहा है। अब चलते हैं, सबसे आखिर में ये बात करेंगे प्रेडिक्शन में कि निफ्टी बैंक निफ्टी का रुझान क्या है, अभी मार्केट किस साइड जा सकता है और हमने किस तरह से काम करना चाहिए। अब सबसे पहले तो लेवल की अगर बात करें दोस्तों, तो जो क्लोजिंग मिली है वो 18,300 के नीचे मिली है। और ये लेवल जो है, अब आपके जानकारी के लिए बता दूं, यहां से आगे आप समझ लीजिए जो हर्डल का लेवल है वो ये, और ये है 18,330 का लेवल। ऊपर के लिए सबसे पहले बता दूं, 18,330 को अगर ये डिसाइसिवली ऊपर काट देता है तो जो नेक्स्ट लेवल हमें मिलेगा वो होगा 18,350 का, और उसे भी तोड़ देता है तो फिर 18,400 18,500 भी विजुअल हो सकता है। अब नीचे की अगर हम बात करें दोस्तों, तो यहां से आगे जो सपोर्ट का काम करेगा वो होगा यही लेवल, जिस लेवल से आज ये घुमा। देखिए ये लेवल खास करके, और वो है 18,280। यहाँ 90 दिख रहा है, मैं आपसे कहूंगा 80। 18,280 को कंसिडर करके चलिए, उसे डिसाइसिवली तोड़ देता है तो जो नेक्स्ट लेवल हमें दिखेगा, विजुअल होगा, जहां पे ये रुक सकता है, ये है 18,250। वो लेवल वही है दोस्तों जहां से वो पीछे घुमा था नीचे और ऊपर घूम गया, तो ऊपर ही है। 18,250 अगर डिसाइसिवली तोड़ देता है तो फिर जो नेक्स्ट लेवल हमें दिखेगी दोस्तों वो होगी 18,200 की, और फिर आगे बड़े बड़े दर्शन होते जाएंगे। पर मैं आपसे कहूं, लेवल टू लेवल इस मार्केट में काम करें, क्योंकि अब तो ये मार्केट हमारा इस लेवल पे आके बैठा हुआ है कि हमारे मार्केट में उतना कुछ बुरा है नहीं, और ग्लोबल मार्केट में जो बुरा है उसे उसे हम ऑलरेडी पचा चुके हैं। तो अब इस वजह से आज देखिए बैंक निफ्टी के अंदर 43,600 के ऊपर एक स्टेग्नेशन आ गया। मतलब 43,700 जो मॉर्निंग में उसने एक बार टेस्ट किया, उसके बाद में दिवस दिन भर वो मतलब कोशिश करता रहा, पर उसे वो पार नहीं कर पाया। तो ये सारी जो बातें हैं ना दोस्तों, ये ध्यान में रख के हमें काम करना है। बैंक निफ्टी के समय में इसके बारे में बात करूंगा। तो निफ्टी की ये ऊपर और नीचे की लेवल्स याद रख के काम करें। अभी बैंक निफ्टी का समझते हैं। देखिए ये कल का ही ट्रेंड लाइन है, जैसे कि वैसे खींचा हुआ, एग्जैक्टली वही सपोर्ट लेके वो घूम गया। मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, ये जो लेवल है 43,430, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इस लेवल पे मैंने बैंक निफ्टी का कॉल खरीदा 43,300 का। मैं आपको स्ट्राइक प्राइस के साथ बता रहा हूं, और आप खुद भी उसे देख सकते हो। उस समय वो चल रहा था 125 रुपए, और मैंने उसे 175 रुपए से बेचा है, 50 रुपए ऊपर। मैंने यहाँ ये अंदाज कैसे लगाया पहले वो समझा दे। तो बहुत सिंपल सी बातें होती है। बैंक निफ्टी आज बहुत स्ट्रांग था, हम सबको पता है। मतलब निफ्टी 1-2 पॉइंट माइनस और बैंक निफ्टी 250 पॉइंट ऊपर।
मतलब बैंक निफ्टी स्ट्रांग था आज। अब फिर से कहूं, जरूरी नहीं है कि निफ्टी गिर रहा है तो बैंक निफ्टी गिरना ही चाहिए, पर ये रेशो दिन भर मेंटेन रहा तो ये बहुत जरूरी है कि डे एंड में निफ्टी अगर गिर गया और निफ्टी गिर के 20-25 पॉइंट के आसपास रुक गया और फिर ज्यादा नहीं गिर रहा है, वहां से नीचे आ ही नहीं रहा है, उस समय पे ये यहां था और वो स्टेगनेंट हो गया था, तभी मुझे समझ में आया कि ये फिर से रिकवर करेगा, और उसने लिटरली 500 तक रिकवर कर लिया। मैंने 500 के लेवल पे मेरा पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दिया। इस तरह से निफ्टी के, बैंक निफ्टी या एक्सपायरी के दिन काम करना, एक्सपायरी के दिन जो बड़े स्पाइक्स आते हैं ना दोस्तों, उनमें काम करना पॉसिबल नहीं होता है। मैं आपको बताऊं, वो स्पाइक कोई भी इनकैश नहीं कर सकता है, जो ऑलरेडी बैठा हुआ वही कर सकता है। पर इसके लिए ये जरूरी है कि हमें काम करना है। एक्सपायरी के दिन किस तरह से काम करना है, इसके ऊपर सेपरेट वीडियो भी लेके आऊंगा, पर अभी एक आपको छोटा सा गुरु मंत्र दे देता हूं। एक्सपायरी के दिन स्पाइक आने के बाद अपोजिट डायरेक्शन में काम करें। एकदम से 100 पॉइंट बढ़ गया तो पुट में बैठ जाइए तुरंत, जहां रुक जाता है आपको 20-25 पॉइंट तो मिल ही जाएंगे, और ज्यादा प्रीमियम के लिए काम नहीं करना है, छोटे प्रीमियम के लिए 10-20-25 पॉइंट के लिए मिल ही जाते हैं। इस बात को ध्यान में रख के एक बार काम करके देखिए, आप बोलोगे यार सर जी हाँ बराबर है, ये काम करता है। अब ये देखिए, क्योंकि बहुत बार क्या होता है ना, ये स्पाइक ऐसे होते हैं कि आपको एक्चुअल निफ्टी बैंक निफ्टी में ज्यादा चेंज होता हुआ नहीं दिखेगा। मतलब निफ्टी बैंक निफ्टी 20-25 पॉइंट इधर उधर हो गए और प्रीमियम तो धड़ाम से 70-100 पॉइंट गिर गया, ऐसे भी हो जाता है। तो ये सारी बातें जो है पोजीशन जो एडजस्ट करते हैं राइटर्स, उनके वजह से होती है, तो उसे इनकैश करना है हमें। अब बैंक निफ्टी के लेवल्स को समझते हैं। अब सिंपल सी बात है, 43,400 ये बन गया हमारे लिए आज सपोर्ट कल के लिए। 43,400 को कल डिसाइसिवली तोड़ देता है, मतलब 43,380 को नीचे तोड़ देता है इस लेवल को। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, नेक्स्ट दर्शन हमें होंगे ये, वो होंगे 43,200 के 100 पॉइंट नीचे, उसे भी तोड़ देता है तो होंगे ये 43,000 डायरेक्ट। तो इस तरह से 100 पॉइंट के रेंज में बैंक निफ्टी में भी काम करे और सिर्फ लेवल टू लेवल काम करे। और ऊपर के लिए सबसे पहला हर्डल बनेगा ये 43,000। आपके जानकारी के लिए बता दूं, सबसे पहले तो जरूरी है इसने 43,550 को क्रॉस करने दीजिए। ये लेवल अगर करेगा तो आप 43,650 के लिए बैठ सकते हो, 100 पॉइंट के ऊपर रेंज मिल जाएगा। और उसे भी क्रॉस कर देता है तो फिर 770 जो आज का हाई था, उस लेवल को रेजिस्टेंस कंसीडर करके काम करे, उसके ऊपर बड़ी पोजीशंस कॉल साइड में ना ले। अब ऑप्शन चेन को समझते हैं और सबसे आखिर में मेरा प्रेडिक्शन दूंगा कि कल क्या लग रहा है मुझे, क्या हो सकता है। अभी ये 18 मई का एक्सपायरी है, इसको अगर हम ध्यान में लेते हैं तो आप देखते हो 18,300 के ऊपर एक अच्छा खासा कॉल राइटिंग यहां हुआ है, मतलब 18,300 इसलिए मैं बोल रहा हूं, और यहां पुट राइटिंग भी 18,300 के अंदर है, आप देख सकते हो। और सिमिलर चेंज इन ओआई नियर अबाउट 18,300 में क्या ब्रेक लेवल है। ऊपर अच्छे से तोड़ता है तो एक ऊपर का अपमूव मिलेगा अच्छा खासा, नीचे तोड़ता है तो नीचे का मिलेगा। अब चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी का डेटा अगर हम देखते हैं और 18 मई की एक्सपायरी जो नेक्स्ट एक्सपायरी होगी उसको अगर यहां हम समझते हैं, तो उस एक्सपायरी का डेटा बैंक निफ्टी के अंदर आप देख सकते हो, बड़ा सिंपल सा है। 43,500 के ऊपर आप देख रहे हो 50,000 आज ही जुड़े हैं, नियर अबाउट 81,000 कॉन्ट्रैक्ट्स खड़े हैं। वही 43,500 के पुट में उतना ओपन इंटरेस्ट, नियर अबाउट उतना ही ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हुआ है, मतलब 43,500 बन जाता है मेक या ब्रेक लेवल। ऊपर तोड़ता है, इसलिए मैं कह रहा हूं 43,550 को डिसाइसिवली ऊपर तोड़ता है तो 100 पॉइंट का रैली मिलेगा मिनिमम वाला, और नीचे तोड़ता है तो 200 पॉइंट वाला रैली मिलेगा मिनिमम वाला, और वो भी तोड़ना है आज के लो को, मतलब 43,400 को तोड़ना है, तो फिर इतना रैली मिलेगा और तभी काम करने की कोशिश करें। और एक सिंपल सी बात बताऊं दोस्तों, 10-11 के आपके जानकारी के लिए बता दो, इंडिया विक्स के ऊपर गैप अप और गैप डाउन और जिस तरह का मार्केट अभी है ना, इसके बारे में सोचना नहीं चाहिए, और जहां तक हो सके इस तरह के मार्केट में कैरी फॉरवर्ड पोजीशन ना ले। अभी आज डाउ और नैस्डैक किस तरह से मूवमेंट करते हैं ये समझना जरूरी है। आज अगर जो गिरावट डाउ ने दिखाई थी फिर से उसे चेस करके रुक गया उसी गिरावट पे, तो कल हमारे मार्केट में एक अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग दिखेगा, ये मेरा प्रेडिक्शन है। और अगर डाउ जितना कल गिरा था और फिर रिकवर हुआ उतना ही ऊपर बढ़ जाता है, तो कल हमारे मार्केट में और एक ऊपर का अपवर्ड मूवमेंट हम देख सकते हैं। इस बात को ध्यान में रख के काम करें। ये व्यू, ये रिसर्च आपको कैसे लग रहा है कमेंट जरूर करके मुझे बताइए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल के वीडियो में, धन्यवाद।